नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो लोये सवसाहुणं जोड़े 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय 1000 श्री महावीर भगवान की जय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विनम सागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए आचार्य संघ की जय। जब तक जलता नहीं दिया तब तक फलती नहीं क्रिया। जब तक जलता नहीं दिया तब तक फलती नहीं क्रिया। मिलती कभी न मुक्ति प्रिया, मिलती कभी न मुक्ति प्रिया, मिलती कभी न मुक्ति प्रिया, मिलती कभी न मुक्ति प्रिया। पत्थर से मत फोड़ दिया, पुण्य उदय से मिला दिया। पत्थर से मत फोड़ दिया, पुण्य उदय से मिला दिया। ज्ञानी क्रिया से हो, ज्ञानी क्रिया से सच्चा फल पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब तक जलता नहीं दिया तब तक फलती नहीं क्रिया। जब तक जलता नहीं दिया तब तक फलती नहीं क्रिया। मिलती कभी न मुक्ति प्रिया, मिलती कभी न मुक्ति प्रिया, मिलती कभी न मुक्ति प्रिया, मिलती कभी न मुक्ति प्रिया। हम कितनी भी क्रिया कर लें, हम कितने भी कार्य कर लें, अगर कार्य में ज्ञान ना हो, अगर कार्य में विवेक ना हो, तो मेरा कार्य कोई मतलब का नहीं रह जाता। महिलाएं घर पे झाड़ू लगाती हैं, कहीं झाड़ू लगाते समय थोड़ा कचरा इधर उधर रह जाए तो झाड़ू लगाना उनका ठीक नहीं है। रोटी बनाते हैं और रोटी जल जाए अथवा सिक भी नहीं पाए तो कहते हैं इसे अकल नहीं है। रोटी जल जाए या कच्ची रह जाए तो क्या कहा जाएगा उसे, इसमें अकल नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने इतना भी नहीं सिखाया और 50 ताने देंगे। और आप पूजन करते हैं और आपको अकल नहीं है तो कौन तुमसे क्या कहे बताओ। अभिषेक करते हैं तो अभिषेक मंत्र का अर्थ नहीं मालूम, पूजन करते हैं तो पूजन का अर्थ नहीं मालूम, आहुति देते हैं आहुति का अर्थ नहीं मालूम। तो बताइए आपकी पूजा को क्या कहें। ये कहें कि तुम्हारे पिताजी ने ये भी नहीं सिखाया। क्या जवाब दोगे। यही सीखे अभी तक तो उत्तर नहीं है हमारे पास। तब ये कहा जब तक जलता नहीं दिया, जब तक अंतरंग का ज्ञान नहीं है, अंतरंग का दीपक नहीं जला है, तब तक फलती नहीं क्रिया। तुम खूब क्रिया करो, कोई क्रिया फलदायी नहीं होती। इसलिए फलदायी बनाने के लिए हमें उसमें भाव डालना पड़ता है।
और बिना भाव के तुमने कुछ कर लिया तो बताओ फल क्या मिलेगा तुम्हें? फिर फल भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, फल भी नहीं मिलना है। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि हमने भगवान की आराधना की है तो भगवान की आराधना क्यों की, ये तो बताओ। इसलिए की, वो मंदिर बनवाया है इसलिए की, वो हमने एक भगवान की प्रतिमा स्थापना की है इसलिए की। अच्छा, इसलिए पूजा की? पूजा इसलिए होती ही नहीं है। जो जिन्होंने भगवान की स्थापना नहीं कराई है वे भी पूजा करते हैं। तो तुमने स्थापना कराई इसलिए की, उन्होंने नहीं कराई तो भी की। अब उनसे पूछो कि क्यों की, अब वो क्या कहेंगे कि हमने स्थापना नहीं कराई इसलिए की, ये भी उत्तर नहीं। तो पूजन क्यों की, तो कोई उत्तर ही नहीं है। बोले मेरे बुजुर्ग करते आए हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, तो फिर परिपाटी निभा रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं इसका ज्ञान नहीं है। चले अंधेरे में, अब अंधेरे में तो तुम चल पड़े हो, अब ठोकरें भी बहुत लगेंगी, गड्ढे भी मिल सकते हैं, गिर भी सकते हैं। उजाला जरूर चाहिए। या तो हम चलना बंद कर दें तो हम बच जाएंगे, तो फिर सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। तो या तो चलना बंद कर दें, या तो हम पूजन करना बंद कर दें, तो फिर फल नहीं मिल पाएगा। या फिर हम ज्ञान प्राप्त कर लें, उजाले में चले, दोनों में से एक काम करें। अब चलना बंद करना अच्छा नहीं है, पूजन बंद करना अच्छा नहीं है, हाँ ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है। तो हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि पूजन क्यों करना चाहिए। विधान तो कर लिया, खूब स्वाहा स्वाहा कर ली, और खा खा के आहा आहा कर ली, दोनों टाइम खा के आहा आहा हो गई और स्वाहा स्वाहा हो गई। अब बाहर के लोगों को खिला खिला के उन्हें वाह 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 कर दी, और फल उसका पता ही नहीं है। आनंद खाने का आया है या और किसी का? कहो पूजन का आनंद आया है तो वो पता नहीं, वही चीज पता करनी थी। ये तो सब पीछे से सब मिल जाते हैं। गेहूं लगाते हैं, भूसा तो अपने आप मिल जाता है, ये सब भूसा था और गेहूं मिला ही नहीं। अब हमें गेहूं को प्राप्त करना है, और गेहूं को प्राप्त करना है तो फिर हमें सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना है। आखिर हम पूजन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, विचार करिए कि क्यों कर रहे हैं पूजन। आ तो गए मंदिर में, मंदिर था तो आ गए, मंदिर बनवाया था तो आ गए, और ये कर रहे थे तो हमने भी कर ली। आखिरकार उसके भावार्थ को समझना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं समझेंगे तो कई लोगों को तो क्रिया ही नहीं मालूम कि क्रिया क्या है। कई लोग क्रिया ही नहीं जानते, तो क्रिया ही नहीं जानते तो भाव कहां से जानेंगे, अर्थ कहां से जानेंगे। और भाव जानोगे तो क्रिया अपने आप अच्छी हो जाएगी। भाव होना चाहिए। भाव देखिए, बड़ी विनम्रता का भाव था। हमारे घर पर कोई मुनिराज पधारे तो अपने आप क्रिया अच्छी होने लगी, हाथ जुड़ने लगे, हे स्वामी आइए महाराज, अपने आप होने लगी। भाव अच्छे होना चाहिए, तो भाव से क्रिया अपने आप हो जाती है, क्रिया से भाव नहीं बनता। कोई कहे कि नहीं हम क्रिया करते हैं तो भाव बन जाता, नहीं, क्रिया से भाव नहीं बनता, लेकिन क्रिया भाव के लिए होती है।
भाव होता है तो क्रिया अपने आप अच्छी हो जाती है। आपका भाव अच्छा है, आप अपने आप किसी से जय जनेन करेंगे तो हाथ जोड़ेंगे, भाव अच्छा है। भाव अच्छा नहीं है तो आप जय जनेन ही नहीं करेंगे, हाथ ही नहीं जोड़ेंगे, बोलेंगे ही नहीं, भाव ही अच्छा नहीं है। और जय जनेन किससे करना चाहिए? सभी से करना चाहिए, जितने मिले उनसे जय जनेन करना चाहिए। जितनी ज्यादा जय जनेन करोगे तो जिनेन्द्र भगवान की जय जयकार ज्यादा करोगे तो पुण्य होगा, हानि तो होगी। इसलिए अब क्रिया तो कर ली लेकिन भाव नहीं मालूम। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाव डालिए, कीमत भाव की है, लौकी की कोई कीमत नहीं है। लौकी उबाल के खा के देखो, गिलकी उबाल लो, पानी में डाल के फिर खा के देखो, तो कहोगे कि कोई आनंद नहीं, कोई रस नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, सब बेकार है। बेकार क्यों होगी? है तो रोटी, है तो सब्जी, बेकार क्यों होगी? क्या चीज नहीं है इसमें? क्या नहीं है बताओ? क्या नहीं योगेश भैया, क्या नहीं है इसमें? है? स्वाद नहीं है। और तुमने पूजन कर ली और कह रहे कि रोज रोज जैसी कर ली, कह रहे मजा ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले उसका भाव नहीं मालूम। भाव मालूम होता तो पूजन में क्या आनंद आता। वो आनंद आता कि दिन भर तुम झूमते रहते, दिन भर पूजन गाते रहते, वो आनंद आता। लेकिन भाव ही नहीं है। अब भाव कैसे डाला जाएगा? भाव तो ज्ञान डालता है। जब हमें एक एक बात समझ में आती है तब उसमें भाव जाता है। भगवान को कितना ज्ञान है? भगवान को कितना ज्ञान समझते हो? कितना ज्ञान है भगवान को? है? अनंत कितना होता है? अनंत कितना होता है? है? उसको तो असंख्यात कहते हैं। है? जिसका कोई अंत नहीं है। आपको कितना ज्ञान है? कितना ज्ञान है? अब आप बताइए, आपको कितना ज्ञान है? संख्यात है, असंख्यात है, अनंत है, कितना ज्ञान है? थोड़ा सा ज्ञान है। और वे ही भगवान को जो अपनी जैसी आत्मा थे उनको कितना ज्ञान है? अनंत, पूरे लोक अलोक का ज्ञान है। तुम्हें क्यों नहीं है? अब जिसको ज्ञान है वो तुम्हारी नजर में क्या है? वो भगवान है। तन्ने क्या क्या ज्ञान है भगवान को, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम देखो, जरा से एक बिल में पड़े हैं, जरा से मकान में पड़े हैं और उसी में अपनी खुशी मना रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। एक जरा से मकान में पड़े हैं, जरा सी एक दुकान में पड़े हैं, उसका भी ज्ञान नहीं है पूरा। जरा सा कपड़ा बेचना सीख लिया है, बस निकल गई जिंदगी। ये नहीं जान पाए कि ज्ञान क्या चीज है। इतना ज्ञान हो सकता है कि सारी दुनिया का ज्ञान हो जाए। तो भगवान को देख करके आश्चर्य करना और फिर उनकी पूजन करना। पर देखो कितना मन लगे तुम्हारा। तुम महाराज बन सकते हो? नहीं। कपड़े उतार के चल सकते हो? नहीं। और महाराज चलते हैं। आश्चर्य है कि नहीं? तुम घर में कपड़े उतार के नहीं घूम सकते, महाराज बाजार में निर्भीक घूमते हैं। आश्चर्य किया? कितना बड़ा आश्चर्य है।
तो ऐसा आश्चर्य करने से हमारे अंदर उनके प्रति बहुमान, सम्मान, आदर और अतिशय जागृत होता है हमारे मन में उनके प्रति। जब अतिशय जागृत होता है फिर हम कुछ कहते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं, धन्य। लेकिन जब हमारे मन में ऐसा भाव नहीं होता, अरे महाराज है, ठीक है महाराज है, तुमने कभी बन के देखा? नहीं देखा, तो भाव अंदर नहीं आया तुम्हारे। तो जैसे ही भाव आएगा तब तुम्हें लगेगा, तब लगेगा कि महाराज कहते हैं कि सूखी लौकी उबाल के सूखी रोटी से खा के देखो। जब आज महाराज को आहार देने जाओगे, महाराज सूखी रोटी पे सूखी सब्जी लेंगे, कैसे खाते होंगे? क्या इन्हें ज्ञान नहीं है या इन्हें विवेक नहीं है? कैसे खाना चाहिए? तो आश्चर्य नहीं होता? आश्चर्य हो तब कहीं जाकर के अंदर में बहुमान पैदा होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोगों ने भावना बनाई कि महाराज हम भी पूजन को जानना चाहते हैं, हम भी पूजन को सीखना चाहते हैं। बिल्कुल सीखिए, ये तुम्हारी जीवन भर की पूंजी है। यहीं से तुम्हारी दुकान चलेगी, यहीं से तुम्हारे बच्चे चलेंगे, यहीं से तुम्हारा परिवार चलेगा, यहीं से तुम्हारा संस्कार बनेगा, यहीं से तुम्हारी किस्मत बनेगी, यहीं से सब कुछ है। और यहां नहीं तो कुछ नहीं है, यहां नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए प्रयास करिए। आज 8 तारीख है, कल से चालू होना तो मुश्किल दिखता है, चालू परसों से होगा। कहने का मतलब ये है, आप लोग पूजन करें ये अच्छी बात है, जो लोग यहां करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं नई पीढ़ी पूजन शिविर में हो। पुरानी पीढ़ी भी हो और नई पीढ़ी जरूर हो। यदि विधान में बैठे ऐसे ही पूजन शिविर में हो। विधान तो स्वाहा वाला था, इसमें तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये भी समझ में नहीं आया होगा कि जल गाय को चढ़ाया गया, ये भी नहीं आया होगा कि चंदन क्यों चढ़ाया गया है, ये भी समझ में नहीं आया होगा। तुमने 10 दिन पूजन कर ली, तो सिर्फ तुम इनको देखते रहे, तुम्हें देखते रहे, तुमने उधर देख लिया, उन्हें इधर देख लिया और इधर ये चढ़ा दिया, हो गई पूजा। और दोनों टाइम भोजन हो गया, जय जिनेन्द्र, हो गई क्रिया अच्छी। समझ में कुछ नहीं आया, समझ में कुछ नहीं आया। तुम्हारी मैडम ने तुम्हें मंदिर तो भेजा, लेकिन तुम भेजा लेकर के नहीं आए। भेज तो दिया, लेकिन भेजा कहीं और कहीं रखा है। भेजा में कुछ नहीं आया, और भेजा में नहीं आया तो भेज के लाभ ही क्या हुआ? थोड़ा सा पुण्य लाभ हो जाएगा बस। देखिए, उसी पूजन से 1000 रुपये मिलते हैं, उसी पूजन से 10,000 मिलते हैं, उसी पूजन से 1 लाख मिलते हैं, उसी पूजन से 10 लाख मिलते हैं, उसी पूजन से 1 करोड़ मिलते हैं, और उसी पूजन से 10 करोड़ मिलते हैं। अब बताओ, पूजन तो वही है या विधि ढाड़ो होगी? पूजन तो वही है, नित्या प्रकंपात बुद्ध केवल लौघा। पूजन तो वही है, स्वस्ति क्रिया तु परमर्षि होना। फिर अलग अलग फल क्यों है? आ गया ना भाव का फल।
वही बच्चा पढ़ करके पास हो जाता है, उसी किताब को पढ़ के, उसी किताब को पढ़ के फेल हो जाते हैं, उसी किताब को पढ़ के मेरिट में आ जाते हैं, उसी किताब को पढ़ के फर्स्ट क्लास हो जाते हैं। अब काय में अंतर है? किताब में, किताब में अंतर नहीं, दिमाग में अंतर है। तो यही हम कहना चाहते हैं, यहाँ भगवान में कोई अंतर नहीं है। इन्हीं भगवान से सम्यक दर्शन होगा, इन्हीं भगवान से करोड़ों की संपदा मिलेगी, इन्हीं भगवान से 1000 की संपदा मिलेगी। अब अगर करोड़ों की संपदा तुम्हें पसंद हो और तुम अपने बच्चों को बहुत अच्छा देखना चाहते हो, तो तुम तो बच्चों को सिखा नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद नहीं सीखे। बस एक ही कर सकते हो कि अपने बच्चों को ले आओ, 5 दिन के लिए बच्चों की छुट्टी करा लो, 8 दिन के लिए छुट्टी ले लो, हाँ ले लो, कोई बात नहीं है, नहीं जाना स्कूल। जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जाएगा ना, वो बिना पढ़े तुम्हें याद हो जाएगा, बिना पढ़े। और उससे भी ज्यादा हमारे संघ में प्राची दीदी हैं, प्राची दीदी 10th क्लास में पढ़ती थी। तो 10th क्लास में उनकी मैडम ने संस्कृत को पढ़ाया और संधि कराई। तो प्राची दीदी ने हाल बता दिया, इसको ऐसा करना है, ये वाला सूत्र लगेगा, इसको दगार होके जगत धन ईश, उसको दगार होके जगदीश बन जाएगा। बोले कैसे बन जाएगा? तो प्राची दीदी ने हाल बता दिया, घोष और स्वर आने पर तकार को दगार हो जाता है, इसे जगदीश बन जाएगा। तो मैडम का दिमाग चकरा गया, मैडम को मालूम नहीं थी। मैडम बोली तुमने किससे पढ़ा है, तुम्हें किसने पढ़ाया? तब वो बता दी कि मेरे महाराज ने पढ़ाया है। तो मैडम और नाराज होती, तो बोले मेरे पिताजी ने पढ़ाया है। बात तो उसकी सही थी, मैडम क्या जवाब देती? मैडम ने दूसरा कुछ पूछा, उसने फिर बता दिया। एक भी विद्यार्थी नहीं बता पा रहा था, उसने बता दिया, क्योंकि उसको हमने पढ़ा दिया था संस्कृत। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो तुम्हें बिना पढ़ाए आ जाएगा। पढ़ के तो देखो, भगवान की आराधना करके तो देखो, बिना पढ़े पढ़ते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों से कहिए, छोटे छोटे बच्चे हो सबको ले आओ। और छोटे बच्चे इतनी जल्दी सीख जाएंगे, उतनी जल्दी बड़े बच्चे नहीं सीखते। और लोग छोटे बच्चों को सिखाना नहीं चाहते। छोटे बच्चों को सिखाइए, वो जल्दी सीख जाएंगे। एक व्यक्ति जब गुरुकुल में गया, गुरु के पास, तो ध्यान करना सिखा रहे थे। तो उसने भी ध्यान करना सीख लिया, बच्चे ने, छोटे ने, 4 साल का था। तो गुरु ये बता रहे थे कि ध्यान कैसे करें कि हमें ये पता चल जाए कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। यदि हमारी कोई वस्तु खो गई तो हमें पता चल जाए कि ये माला खो गई तो कहाँ रखी हुई है। हम ध्यान करेंगे तो पता चल जाएगा वहाँ रखी है। ऐसा ध्यान करना सिखाया। बच्चे ने सीख लिया। बच्चा 4 साल का था। 4-5 साल के बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। सीख लिया। पिताजी के तो दिमाग में सब्जी भरी थी कि सब्जी लेने जाना है, तो वे तो सीख नहीं पाए। और बच्चे के दिमाग में सब्जी तो थी नहीं, तो बच्चे ने सीख लिया। हुआ ये, दूसरे दिन उसके पिताजी मैटनी शो देखने गए, पिक्चर देखने गए। और मैटनी शो देखने गए और बच्चा सो रहा था, खाना खा के सो गया। फिर 12 बजे मैटनी शो देखने गए। जब देखने गए तो बच्चा जब उठा 1:30-2 बजे, तो उसने देखा मम्मी नहीं, पापा नहीं, दोनों गायब, बाहर से ताला लगा है। अब बच्चे ने इधर उधर देखा, कोई दिखा ही नहीं। और रोता भी तो किसको देख करके रोए? कोई सामने हो तब तो रोए, अकेले रोने से क्या फायदा है।
सभी तो रोते हैं जब कोई सामने होता है, अकेला कोई नहीं रोता। तो बच्चा रोया नहीं, बालकनी में जाके खड़ा हो गया, देखता रहा कि मम्मी पापा कब आएंगे। उसने ध्यान लगाया मम्मी पापा कहाँ हैं, खट से उसने ध्यान लगाया मम्मी पापा पिक्चर देखने गए, पिक्चर में बैठे हुए बालकनी में। उसने सीट नंबर देख ली, सब ध्यान में आ गया उसके। अब वो बालकनी में खड़ा था, 4 बज गए, मम्मी पापा आए, और आए तो बच्चा ऊपर से ही बालकनी से ही चिल्लाया, मुझे मालूम है तुम कहाँ गए थे, मुझे मालूम है तुम कहाँ गए थे। और ये तो सो रहा था। पापा बोले ये तो सो रहा था, इसे कैसे मालूम? अपन तो मार्केटिंग करने गए थे, बाजार गए थे और बाजार से ही चले गए। तो बच्चे ने बताया मुझे मालूम है आप तो पिताजी ने बच्चे को गोदी में लिया और गोद में लेकर मुझे बच्चा बताओ हम कहाँ गए थे। बोले आप पिक्चर गए थे, बालकनी में तीसरी लाइन में बैठे थे। इसे कैसे मालूम? उनका दिमाग घूम गया, उनका दिमाग ही घूम गया कि इसे कैसे मालूम कि हम तीसरी लाइन में बैठे थे। ने बता दिया, उसने बता दिया। तो बोले बेटा तुम्हें कैसे पता चला? अब प्यार से पुचकार करके पूछा उसे, टॉफी खिला करके, बेटा तुम ये बताओ तुम्हें मालूम कैसे चला कि हम पिक्चर गए थे और बालकनी में तीसरी लाइन में बैठे थे, कैसे मालूम था? बोले आपको नहीं मालूम, वो गुरुजी ने ध्यान सिखाया था कि वस्तु कोई वस्तु कहाँ रखी है वो ध्यान करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। बस हमने ध्यान किया, मुझे पता चल गया। हमने पूछा मेरे पिताजी कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, हमने ध्यान लगाया, मुझे पता चल गया आप वहां बैठे थे। जब 3-4 दिन बाद वो गुरुकुल में ध्यान करने के लिए गया तो अपने बच्चे को नहीं ले गया। तो गुरुजी ने पूछा तुम बच्चे को नहीं लाए? बोले नहीं सिखाना बच्चे को ऐसा ध्यान। तो वो मेरी सारी पोल खोल देगा, नहीं सिखाना है ऐसा बच्चे को। तो कहने का मतलब है कि बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप सब तो आए सो आए, लेकिन बच्चों को जरूर कहें, चाहे भले ही उन्हें छुट्टी लेना पड़े। और समय बहुत बढ़िया रखा है हमने, 6:30 बजे और 10:30 बजे फ्री। आप अपनी दुकान पे जाइए, आप अपने घर के काम में लगिए। बोले महाराज फिर चौका कौन लगाएगा, आपको आहार कौन देगा? आप आहार देने की चिंता मत करो, आप तो ये कहो कि हम पूजन कैसे करेंगे। आप आहार की चिंता न करो, आहार की चिंता करने वाले वो भी सीख जाएंगे। और वही आहार देते हैं जो 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 पहले से पूजन करना जानते हैं, वही ज्यादा आहार देते हैं। वे लोग तो डरते हैं। इसलिए हम ये कहें कि जब तक जलता नहीं दिया तब तक फलती नहीं क्रिया। जब तक जलता नहीं दिया मिलती कभी न मुक्ति प्रिया, मिलती कभी न मुक्ति प्रिया। पत्थर से मत फोड़ दिया, पत्थर से मत फोड़ दिया, पुण्योदय से मिला दिया। ज्ञानी क्रिया से हो, ज्ञानी क्रिया से सच्चा फल पाए रे जी। एक व्यक्ति को कभी भी दुख नहीं होता, चाहे उसके हाथ टूट जाएं, चाहे पांव टूट जाएं, चाहे सिर फूट जाए, चाहे धन लुट जाए, चाहे परिवार में कोई मर जाए, उससे दुख नहीं होता एक व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? ज्ञानी।
जिसे ज्ञान है उसे दुख नहीं होता, कुछ भी हो जाए उसे नहीं होगा दुख। अज्ञानियों को दुख ही दुख है, उन्हें कभी सुख नहीं है। उन्हें खाने को मिले तो भी दुख है, नहीं मिले तो भी दुख है, बहुत मिल जाए तो भी दुख है, नहीं मिले तो भी दुख है, वे दुखी ही है, वे कहीं भी सुखी नहीं है। और ज्ञानी कहीं भी दुखी नहीं है। ज्ञानी भी आप जैसे ही है और अज्ञानी भी आप जैसे ही है। फिर ये बताओ ज्ञानी को दुख क्यों नहीं है? किसने उसका दुख मिटा दिया? किसने? किसने? ज्ञान ने। महाराज का अंतराय हो जाए, महाराज कभी दुखी नहीं होते। तुम्हें एक दिन खाने को नहीं मिले, तुम घर में कोहराम मचा देते। बताओ, एक बार खाने को न मिले शाम को कोहराम मचा दो, घर में ठोक पीट दो। और किसी को नहीं ठोकवा तो छोटे को ही ठोक दो, बच्चों को ही ठोक दो। वो एक दिन वो बच्चा अपने पिताजी के पास नहीं जा रहा था। हमने क्यों? आज पापा के पास क्यों नहीं जा रहे? आज बोले आज पापा ने शाम को खाना नहीं खाया, उनके पास नहीं जाना आज। नहीं क्यों? बोले आप समझो। हाँ हम तो सब समझते हैं। तो उस मुसारी गुस्सा हमारे ऊपर उतरेगी, इसलिए आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। जब पापा खाना खा लेंगे तब जाएंगे। इसलिए समझिए कि चिड़चिड़ाहट हो जाती है। महाराज का अंतराय हो जाए तो भी महाराज बिल्कुल शांत रहते हैं। और अंतराय हो जाए फिर तुमसे कहो कि वहां चले जाओ पटेल नगर, वो तुम ही चले जाओ। और तुम्हें एक दिन भोजन ना मिले, फिर तुमसे कोई कह के चले जाओ, फिर देखो तुम घर से भगा दो भाई। तो कहने का मतलब ये है, ये शांति सुख और ये सब समता भाव कहां से आया? किससे आया? ज्ञान से, ज्ञान से। इसलिए वो ज्ञान प्राप्त करिए। जैसे ही आप पूजन करेंगे बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको प्राप्त होंगी जो शास्त्रों में नहीं लिखी है। जो ज्ञान की बातें गुरुओं से प्राप्त होंगी। तो हम ये कहें कि आप अपने बच्चों से, आपके पास ड्रेस तो है ही, धोती दुपट्टा तो है ही, महिलाओं के पास साड़ी है, सबके पास, और बहनों के पास साड़ी है, सबके पास है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ तैयारी से आना है। और पूजन शिविर में आपको एक किताब मिलेगी, और किताब भी लगभग बहुत सारे लोगों को मिली है, छोटी वाली पूजन की किताब है। वो किताब जिनको मिली है वे लेके आएंगे। और एक पेड़ जरूर लेके आना है, पेड़ और पेन। भक्तामर में मिला होगा, जब कल्याण मंदिर लगा होगा तब एक फाइल मिली होगी, वो लेके जरूर आना। क्योंकि हम कौन सी बात बताएं तो आपको नोट भी करना है, अर्थ भी जानना है, इसका ये अर्थ है तो ये भी जानना है। तो ये जानने के लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा। इसलिए प्रवचन भी होगा, अर्थ भी बताया जाएगा, भाव भी बताया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग कल को छोड़ करके परसों से तैयारी करें, तो निश्चित है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है विधान में आत्मीय आनंद कम आया, बाहरी आनंद बहुत आया। लेकिन इसमें आत्मीय आनंद ज़्यादा आएगा, बाहरी आनंद कम आएगा। और आत्मा का आनंद सबसे बड़ा आनंद है। इसलिए उस आनंद को प्राप्त करिए, जीवन को सफल बनाइए। मेरा सबके लिए आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की। हे तो लेकिन ये बात कहनी है